हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 15 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, कब? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कब से मनाया जा रहा है और किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यह वर्ष 2011 से, कब से? वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। और यह किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो पहले यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता था, बट अब वर्तमान में इसे यूएन के द्वारा मनाया जाता है। पहले यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता था, बट अब इसे यूएन के द्वारा मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या रही थी? तो इस बार इसकी थीम रही थी एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। क्या था? एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन इसकी थीम रही थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मारियो ड्रैगी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? मारियो ड्रैगी। तो अभी हाल ही में मारियो ड्रैगी इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही मारियो ड्रैगी है, और आप दूसरे मैप में देख सकते हैं ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही इटली है। कौन है? इटली। ठीक है, और यह यहीं के प्रधानमंत्री बने हैं। अब इटली के बने तो इटली की बात कर लेते हैं। इटली की वर्तमान में राजधानी क्या है? रोम। और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी बनी गए, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को चल रही महाभियोग के आरोपों से बरी कर दिया गया है? तो अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि उन पर महाभियोग के कारण आरोप लगे हुए थे। तो वो जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी उनसे अब इन्हें बरी कर दिया गया है, यानी कि इन पर जो महाभियोग चल रहा था उसे अब खत्म कर दिया गया और यह उससे आरोप मुक्त हो गए। ठीक है, इन पर जो चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिन पर दूसरी बार, यानी कि उनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया चली थी। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के यह तो चौथे राष्ट्रपति थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चली थी। 3 राष्ट्रपति और थे जिन पर पहली बार राष्ट्रपति, यानी कि पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया चली थी। वह कौन कौन थे? एंड्रू जॉनसन, रिचर्ड निक्सन और बिल क्लिंटन। कौन? एंड्रू जॉनसन, रिचर्ड निक्सन और बिल क्लिंटन, ऐसे 3 राष्ट्रपति और रहे थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चली थी उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया चली थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है हमारे नितिन गडकरी जो मंत्री हैं। ठीक है, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया। अब यह सीएनजी से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कि नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके जो गैस बनाई जाती है भाई सीएनजी होती है, इसीलिए इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और इससे चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने। ठीक है, और यह क्यों किया गया था? तो किसानों के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पेट्रोल और डीजल से ट्रैक्टर चलते हैं उनसे प्रदूषण फैलता है, बट जो सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर होगा इससे प्रदूषण नहीं होगा। तो इसी को रोकने के लिए सीएनजी का ट्रैक्टर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धाविका हिमा दास को, कौन धाविका हिमा दास जो यानी कि एथलीट है हिमा दास, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक बनाने की घोषणा की, यानी कि डीएसपी बनाने की घोषणा की है धाविका हिमा दास के लिए। तो आसाम की राज्य सरकार ने। ठीक है, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धाविका हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही है यही हिमा दास है, और ये दूसरा राज्य यानी कि जो मैप में दिख रहा है यह राज्य असम है। कौन है? असम है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब आसाम की बात करते हैं। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर, और यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में चीन ने, किसने? चीन ने जो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है उस पर, उसके प्रसारण पर रोक लगा दी है चाइना में। अब यह क्यों किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा जो बीबीसी न्यूज है, ठीक है,
उसने जो चीन है वहाँ पर एक उइगर मुसलमान रहते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी रहती है जिनका नाम जो उइगर मुसलमान कहलाते हैं, तो उनके खिलाफ यानी कि उनके पक्ष में चीन के खिलाफ एक प्रसारण किया था। तो उसको लेकर जो चीन है उसने उसके प्रसारण पर रोक लगा दी है। ठीक है, अब चीन ने लगाई तो चीन को मैप में देखते हैं, ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही चीन है। ठीक है, अब ये उइगर मुसलमान जो उइगर मुसलमान रहते हैं जो चीन में, वह किस प्रांत में रहते हैं, तो सिनजियांग प्रांत है एक, वहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं। तो वहाँ पर जो उइगर मुसलमान है उनकी दशा जो है बहुत ही दयनीय है। तो इसी का प्रसारण BBC न्यूज़ ने कर दिया था, तो इसी को लेकर चीन ने इस पर प्रतिबंध लगाए। चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और यहाँ के CM कौन, यानी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, सॉरी CM की जगह राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और यहाँ की गवर्नर कौन, सॉरी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, और यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, युआन यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है, तो अभी हाल ही में मानसा वाराणसी ने, किसे, यानी कि एक लेडीज़ है यानी कि गर्ल है जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 का वर्ल्ड यानी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जीता है। ठीक है, आप बीच में जो देख रहे हैं यानी कि जो दिख रही हैं बीच में, ठीक है, बीच में जो दिख रही हैं यही मानसा वाराणसी हैं, उन्हें ही फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो अभी हाल ही में जो दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री आयोजित किया गया था उसमें भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं। कितने, कुल 23 पदक जीते हैं। और सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड ने, किसने, थाईलैंड ने 34 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के अलावा केन्या, तुर्की और इन्होंने भी, केन्या, तुर्की और भारत तीनों ने मिलकर कुल यानी कि मिलकर 23 पदक जीते हैं। ठीक है, UAE ने 14 पदक जीते हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य टीकाकरण के मामले में शीर्ष पर रहा है, तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है, कौन, उत्तर प्रदेश है, यह टीकाकरण के मामले में शीर्ष पर रहा है। गुजरात दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर और राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राजधानी क्या है, लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 93 ऑस्कर्स पुरस्कार के लिए, सॉरी क्या होगा यहाँ, पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है, तो बिट्टू एक भारतीय फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, जिसे 13वें जो ऑस्कर पुरस्कार है उसके लिए चयनित किया गया। चयनित जल्लीकट्टू लिए कि जो जल्लीकट्टू पिक्चर है उसके लिए भी चयनित किया गया था, बट यह अब नॉमिनेट नहीं हो पाई है आगे चलकर। तो अब बिट्टू जो मूवी है भारत की तरफ से यह नॉमिनेट की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कौन सा स्वदेशी रूप से निर्मित युद्ध टैंक सौंपी है, तो जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सेना को स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन MK-1A, कौन सा, अर्जुन MK-1A जो युद्ध पोत यानी युद्ध टैंक है, इसके लिए भारतीय सेना को सौंप दिया। जो भारतीय सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, उनके लिए यह सौंपा गया है कल केरल में। ठीक है, कहाँ पर, केरल में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अच्छा, ये स्वदेशी रूप से विकसित है, तो इसे बनाया किसने, तो DRDO ने, किसने, DRDO ने इसकी यानी कि DRDO ने इसे बनाया। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। कब, 1958 में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, G सतीश रेड्डी इसके प्रमुख है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।